हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.4 पर आ चुके हैं और इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न और इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले से दे चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का दूसरा और तीसरा प्रश्न है, इन दो प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं टॉपिक पर। और हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। और हम लोगों ने जब मूलों की प्रकृति पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, जब आपके मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर का मान 0 के बराबर हो जाए। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। ध्यान से देखिए क्या है, यदि दूसरी कंडीशन बनी थी b² - 4ac बराबर 0 हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि मूल बराबर हैं तो आपका b² - 4ac का मान 0 होगा। यदि b² - 4ac का मान 0 हो तो मूल बराबर होंगे। यानी इसी कंडीशन का प्रयोग हमें करना है। चलिए अब प्रश्न को नोट करते हैं और हल करते हैं। प्रश्न को तो हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax2 धन का bx धन का c बराबर 0, इससे तुलना करके a b और c के मान ज्ञात कर लीजिए फटाफट। a बराबर क्या है आपका 2, b बराबर आपका k है और c बराबर 3। जब आपके यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है, लिख दीजिए भाई। बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। ये हम लोग अभी पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a b और c के मान रख दीजिए और जब आपका मान रख देंगे तो एक समीकरण बनेगा, उसको हल कर देंगे। b का मान क्या है भाई आपका k है तो k की घात 2 -4 गुणे a का मान क्या है, a आपका देखिए 2 है और गुणे c 3 है, 3 रख दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। तो यहां से देखिए आपका k की घात 2 -4 दूनी 8, 8 तिरका 24 होता है। तो यहाँ पे 24 बराबर 0। अब इसको आप क्या कीजिए, 24 को इधर ले जाइए तो k बराबर आपका k की घात 2 बराबर 24। यहां से जो आपका k बराबर क्या आएगा, √24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए भाई। k बराबर √24 को हम लोग 4 छंग 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका k बराबर, देखिए इसका वर्गमूल लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, वो भी धन और ऋण के, और √6। और यही आपका k का मान आ जाता है। k के दो मान होंगे, एक आप धन का 2 √6 लिख सकते हैं और एक आपका ऋण का 2 √6। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका दूसरा भाग भी नोट कर लिया। क्या है, kx और ex - 2 धन का 6 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना। और मूल कैसे आपके बराबर हैं तो देखिए सबसे पहले ये आप द्विघात समीकरण में दिख रहा है, इसको पहले द्विघात समीकरण में बदलिए, यानी कि इसका ब्रैकेट खोलिए। तो ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो ये देखिए kx की घात 2 इसमें गुणा करेंगे और माइनस इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का 2kx और फिर धन का 6 और बराबर 0। अब आपका ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसकी तुलना आप ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 से कर दीजिए। जब आप इसकी तुलना करेंगे a b और c का मान बताइए। तो a का मान क्या है, देखिए a बराबर आपका k है, देखिए x की घात 2 का गुणांक। इसके बाद जो b है, b आपका क्या है, माइनस का 2k, यही तो है, b बराबर माइनस का 2k। और इसके बाद आपका जो c बराबर क्या है, 6 है तो 6 रख दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए मूल बराबर हैं, अतः b² - 4ac बराबर 0 लिख भी दिया हम लोगों ने। b² - 4ac बराबर 0। अब a b और c के मान रख दीजिए और इसके बाद हल कर दीजिए, k का मान आ जाएगा। b का मान क्या है, माइनस का 2k रख दीजिए, माइनस का 2k और उसकी घात 2, फिर माइनस का 4 गुणे a क्या है भाई आपका k है तो k रख दीजिए और गुणे c का मान क्या है 6 और बराबर 0। इसके बाद देखिए इसको और हल कर दीजिए, -2k का वर्ग कर दीजिए भाई। तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे k की घात 2
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 छंग 24 और इसके बाद के बराबर 0। अब यहाँ से इसको ध्यान से देखें, यहाँ से आपका 4 के कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। 4 के जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे के बचेगा माइनस यहाँ पे 6, 4 छंग 24 और बराबर 0। जब आपने इतना किया यहाँ से देखिए आप एक बार क्या करेंगे, 4 के बराबर 0 लेंगे, एक बार के माइनस 6 बराबर 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के बराबर 0 तो के बराबर 0 आ गया, के का मान 1 आया आपका 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, के माइनस 6 बराबर 0 ले लेंगे, के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर आपका 6, के का मान आ गया 6। के मान आपने दो ज्ञात किए, एक आपने 0 और एक आपने 6। अब इसमें से हमें कौन सा मान लेना है, तो देखिए जब आप समीकरण पे आइए, के एक्स की घात 2 माइनस का 2 के एक्स धन का 6 बराबर 0 है। अब अगर आप के बराबर 0 ले लेते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब अगर के का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पे रखिए, के का मान 0 रखेंगे तो एक्स की घात 2 गुणे 0 तो एक्स की घात 2 गायब हो जाएगा, यहाँ से एक्स भी गायब हो गया। जब आपका चर ही नहीं रहा यानी कि एक्स ही नहीं रहा, यानी कि जब आपका एक्स नहीं रहेगा तो समीकरण बचेगा, द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा, इसलिए इस के का मान नहीं लेंगे। अतः जो के का मान आएगा वो आपका क्या रहेगा, 6 रहेगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न है आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भाई आपका क्या कह रहा है, क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर की घात 2 हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। लंबाई चौड़ाई होती है वो किस में होती है, एक आयत में होती है। तो सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तब आप प्रश्न को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आपकी आयताकार बगिया बना ली भाई, और ये आपकी क्या है, लंबाई है, और ये आपकी क्या होती है, चौड़ाई। जब आपने लंबाई और चौड़ाई, अब यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई आपकी चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई कम है ना, तो अगर हम चौड़ाई को x ले लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी इसका 2 गुना, क्या कह रहा है, दुगनी है, यही तो कह रहा है, चौड़ाई से दुगनी है, दुगनी का मतलब 2 गुना, तो x का 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब जब आपने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली तो यहां से क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया गया, 800, लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x। अब यहां से क्या कीजिए, एक द्विघात समीकरण बनेगा। अब जब आप द्विघात समीकरण बना लेंगे वहां से उसके मूल अगर अस्तित्व में हैं, पहले हम ये ज्ञात करेंगे, यही तो कह रहा है कि यदि ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव तभी होगा जब उसके मूल, ये द्विघात समीकरण जो बन रहा है इसके मूल अस्तित्व में होंगे, तभी तो आप x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए आप हल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। यहां तक चाहे तो आप अगर हल करना चाहें तो हल कर दें, वीडियो को स्किप कर दें, अपने मन से हल कर सकते हैं, नहीं तो मैं हल कर रहा हूं। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसके बाद बगिया की लंबाई उस चौड़ाई से दुगनी है तो 2x मीटर हो गई। अब बगिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि बगिया का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, 800 मीटर की घात 2 बराबर लंबाई आपकी कितनी है, 2x है, और ये चौड़ाई आपकी x है, तो यहाँ पे 2x और गुणे x। अब इसको आप हल करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो गुणा कर दीजिए भाई सबसे पहले, तो 800 बराबर 2x की घात 2। अब यहां से देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2x की घात 2 माइनस का 800 बराबर 0। अब आपका देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन भी ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 2 माइनस का 400, भाई ये आपका 400 आएगा और बराबर 0।
तो यहां से देखिए आपका x की घात 2 माइनस का 400 और बराबर 0। x की घात 2 माइनस का 400 बराबर 0, ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले कह रहा है ना, पूछ रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता करेंगे कि हाँ है, तभी बगिया बनाना संभव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये समीकरण दिया गया है इसको ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। और तुलना करने पर आप क्या करेंगे, विविक्तर d का मान ज्ञात करेंगे। तो a बराबर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर 1 है और b बराबर आपका 0 है और c बराबर आपका माइनस का 400 है। ध्यान से देखिए a b और c का मान माइनस का 400। अब हम लोग क्या करेंगे, विविक्तर ज्ञात करिए, b स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ से b का मान 0 की घात 2 और माइनस 4 गुणे a का मान 1 और गुणे c माइनस का 400। इसको हल कर दीजिए, 0 ये धन 4 चकू 1600 आ गया, यानी कि ये आपका कितना आ गया 1600 और ये 0 से बड़ा है, यानी कि इसके मूल अस्तित्व में है। जब आपका मूल अस्तित्व में है तो इसका मतलब बगिया भी अस्तित्व में है, यानी कि बगिया बनाना संभव है। जब आपकी बगिया बनाना संभव हो गया तो यहां से विवेक्तर की सहायता से आप मूल भी ज्ञात कर देंगे। अतः आपकी बगिया बनाना संभव है। जब बगिया बनाना संभव हो गया तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, इस आप सूत्र का प्रयोग करते हुए हल कर देंगे। माइनस बी का मान तो 0 है, धन और ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी आपने 1600 निकाला था, 1600 बटे 2 गुणे a का मान 1 है, 2a है तो a बराबर 1 है। तो यहाँ पे रख दिया आपने, इसको हल कर दीजिए। 0 प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल आपका 4 का वर्गमूल क्या, 16 का वर्गमूल 4 और 0 और बटे 2 गुणे 1 है तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, धन और ऋण 40 और बटे 2 क्या आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे धन ऋण 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे x का मान क्या आ गया, तो यहाँ से लिख दीजिए x बराबर धन ऋण 20। x का मान आपने 2 ज्ञात किए। अब यहाँ पे देखिए x आपने क्या लिया था, x हम लोगों ने लिया था बगिया की चौड़ाई, और चौड़ाई अभी आपकी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से जो आपने x का मान 20 निकाला था, यहाँ से लिख देंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो बगिया की चौड़ाई आपकी 20 मीटर हो गई। धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपकी कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। अब यहां से जब चौड़ाई आ गई तो आप लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बगिया की लंबाई बराबर चौड़ाई की 2 गुनी थी, तो 2x थी, यहाँ पे x का मान रख दीजिए 2 गुणे 20 और गुणा कर दीजिए तो आपकी 40 मीटर आ गया। यानी कि जो बगिया की लंबाई और चौड़ाई आपकी कितनी होंगी, 20, यानी लंबाई 40 और चौड़ाई 20। अब अगर यहां से आप चेक करना चाहें इसका क्षेत्रफल कितना था, 800 था, तो इसका लंबाई और चौड़ाई कर दीजिए गुणा 4 दूनी 8 2 0 यानी 800 वर्ग मीटर। इसका मतलब हम लोगों का सही है। प्रश्न आप चेक करना चाहें कि हमने सही किया या गलत, तो आप चेक भी कर सकते हैं। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न है वो हल हो जाता है। आज के इस वीडियो में 2 ही प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 2 प्रश्नों के साथ।